नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में चुनावी नतीजों के बाद जहां भाजपा 48 सीटों के बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने में सत्ता की हैट्रिक लगाने में कामयाब रही, तो वहीं अब मंथन का दौर चल रहा है। हालांकि हरियाणा प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी का नाम लगभग फाइनल है। केवल मात्र विधायक दल की बैठक के बाद उनके नाम पर फाइनल मुहर लग के और औपचारिकता को पूरा किया जाएगा, ये चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक चर्चा जिसने सबके अंदर एक जिज्ञासा पैदा कर रखी है कि आखिर क्या होने वाला है, वो कौन से नेता हैं, वो कौन से विधायक हैं जिनका मंत्रिमंडल में मौका लगने वाला है, जिनकी किस्मत और भाग्य चमकने वाला है। इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बार भाजपा के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। जो नायब सिंह सैनी की कुछ महीनों की सरकार थी और उस समय जो कैबिनेट तैयार किया गया था, उसके 8 से ज्यादा मंत्री चुनाव में हार गए या फिर किसी को टिकट नहीं मिली। तो ऐसे में इस बार नए चेहरे चुनावी मैदान में उतरे और वो जीतकर विधानसभा में भी पहुंचे हैं, विधायक भी बने हैं। तो ऐसे में इस बार के मंत्रिमंडल में लगभग नए चेहरे देखने को मिलेंगे। लेकिन सभी जानना चाहते हैं और चर्चाओं का बाजार भी गर्म है कि फलाना फलाना नेता इस विधानसभा सीट से ये विधायक मंत्री बन सकता है। अब बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल इंजीनियरिंग की बात की जाए, यानी कि जातीय और राजनीतिक समीकरणों को फिट करते हुए, सेट करते हुए मंत्रिमंडल में विधायकों को जगह दी जाएगी। इसको लेकर अब विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर किस वर्ग से, किस समाज से कौन से नेता को भाजपा मौका देने वाली है, किस नेता के ऊपर, किस विधायक के ऊपर दांव लगने वाला है और कौन से विधायक की किस्मत चमकने वाली है। इसी कड़ी में शुरुआत करें सबसे पहले पंजाबी समाज से। पंजाबी वर्ग में हरियाणा प्रदेश में भाजपा के पास 3 प्रमुख विधायक, 3 बड़े चेहरे अनिल विज, विनोद भयाना और कृष्ण मिड्डा के रूप में है। अब इन तीनों नेताओं में से किसकी किस्मत चमकती है, किसका भाग्य जोर देता है और किसको मंत्रिमंडल में नायब कैबिनेट में जगह मिलेगी, ये 2 रोज के बाद पता चल जाएगा। इसके बाद बात की जाए जाट समाज की। जाट समाज में जो कुछ संभावित नाम मंत्रिमंडल को लेकर सामने आ रहे हैं, उसमें सबसे पहला नाम किरण चौधरी की बेटी, जो कि भाजपा की राज्यसभा सांसद हैं, श्रुति चौधरी, और साथ ही पानीपत ग्रामीण से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने वाले महिपाल ढांडा। दोनों नेताओं का नाम जाट समाज से जुड़ा है और दोनों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके बाद बात की जाए अहिर यानी कि यादव समाज की, तो वहां पर भी आरती राव, जो कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, तो वही राव नरबीर सिंह, जो अपने दम पर लड़कर टिकट लेकर आए और अपने दम पर ही चुनाव भी जीता। हालांकि यहां पर बीजेपी अलग जो है समीकरण सेट करने में लगी है। यहां पर राव इंद्रजीत सिंह से संबंधित धड़े को, राव इंद्रजीत सिंह के खेमे को और उनके एंटी खेमे को, दोनों के बीच समन्वय बिठाते हुए, दोनों को खुश करते हुए भाजपा मंत्रिमंडल आवंटित करने वाली है। मंत्रिमंडल में अहिरवाल क्षेत्र से नेताओं को जगह देने वाली है। इसके बाद बात की जाए ब्राह्मण समाज की, तो ब्राह्मण समाज के अंदर भी प्रमुख 3 नाम जिनको लेकर चर्चाएं जोरों पर है। अरविंद शर्मा, शक्ति रानी शर्मा और गौरव गौतम, तीनों नेता जिनको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, लगातार राजनीतिक गलियारों में इनका नाम सामने आ रहा है कि इनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बात की जाए दलित समाज की, तो दलित समाज से कृष्ण लाल पंवार, जो कि राज्यसभा सांसद थे, इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव में उतरे और चुनाव जीते इसराना सीट से विधायक भी बने, और अब कहीं ना कहीं बड़ा त्याग करने के एवज में इनको मंत्रालय दिया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है। तो वहीं दलित समाज की अगर बात की जाती है, दलित वर्ग की बात की जाती है, तो दूसरा बड़ा नाम कृष्ण बेदी के रूप में सामने आ रहा है। कृष्ण बेदी जो शाहबाद से 2014 में विधायक बने, मनोहर कैबिनेट के अंदर मंत्री भी रहे, 19 में इनका दांव नहीं लग पाया और अब 2024 के चुनाव में विधानसभा सीट बदलने के बावजूद भी जीत दर्ज की, और अब माना जा रहा है कि पूर्व में मंत्री होने के चलते और इनका जो अनुभव है उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए मंत्री बनाया जा सकता है। इसके बाद बात की जाए बनिया समाज की, तो 2 प्रमुख नाम विपुल गोयल और घनश्याम सराफ का सामने आ रहा है। ओबीसी वर्ग की बात की जाए तो रणबीर गंगवा पूर्व में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रहे, चाहे बात मनोहर कैबिनेट की हो या फिर नायब सैनी सरकार की, दोनों के अंदर ही रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर रहे हैं। तो ऐसे में इस बार
इनका दांव भी बड़े पद पर लग सकता है, यानी कि रणबीर गंगवा का बीजेपी सरकार प्रमोशन कर सकती है। रोड समाज की बात की जाए तो हरविंदर कल्याण का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है, तो वहीं राजपूत समाज से श्याम सिंह राणा का नाम सामने आ रहा है। ये 19 नेता जिनका नाम मंत्रिमंडल को लेकर प्रमुखता से जोर शोर से हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में और सियासी दौर के अंदर तेजी से चल रहा है। लेकिन बात की जाए हरियाणा विधानसभा की, तो यह नियम कहता है कि हरियाणा विधानसभा की जो टोटल काउंटिंग है, यानी कि जो सदस्य हरियाणा विधानसभा में 90 हैं, तो उसका मात्र 15% यानी कि कुल 14 विधायक ही मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में इन 19 नामों में से 13 विधायकों की लॉटरी लगेगी। अब वो 13 विधायक कौन कौन से होने वाले हैं, इस पर बड़ा संशय बना हुआ है। लेकिन इनमें से भी कई नाम ऐसे हैं जिनको लेकर लगभग कंफर्म किया जा चुका है कि इन नेताओं की पक्की मंत्रिमंडल में एंट्री होने वाले ही। ये नाम कुछ एक ऐसे हैं जो लगभग तय माने जा रहे हैं। हालांकि इन 19 नामों में से 13 की मंत्रिमंडल में एंट्री होने वाली है, जिनको कैबिनेट में जगह मिलेगी, और उसके अलावा 6 विधायकों को कहीं ना कहीं यहां पर झटका भी लग सकता है, क्योंकि 14 मंत्री बनेंगे जिनमें पहले नंबर पर खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी भी रहने वाले हैं। तो नायब सैनी को छोड़कर 13 मंत्री पद रिक्त रहते हैं जिनके ऊपर मंत्रियों को जिम्मेवारियां सौंपी जाएगी। तो ये वो 19 प्रमुख नाम, 19 प्रमुख विधायक जिनको मंत्री बनाने को लेकर चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में, जिनके नाम का हल्ला मचा हुआ है। हालांकि इन 19 नामों में से, इन 19 विधायकों में से 13 की लॉटरी लगने वाली है। 13 विधायकों की किस्मत चमकने वाली है। लेकिन संशय यहां बना हुआ है कि आखिर इनमें से कौन से वो 6 विधायक हैं जिनको झटका लगेगा, जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि हरियाणा विधानसभा के अंदर नियम कहता है कि कुल 90 विधायकों में से 15% यानी कि 14 विधायकों को मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में जोड़ा जा सकता है, जिम्मेवारी दी जा सकती है। अब इन 14 में से पहला स्थान नायब सिंह सैनी खुद मुख्यमंत्री का आता है, तो उनको छोड़कर 13 और अन्य विधायकों की लॉटरी लगेगी और इन 19 नामों में से 13 नामों की छटनी की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली उसमें बताया जा रहा है कि जो फाइनल लिस्ट मंत्रिमंडल की है, नायब कैबिनेट की है, नए कैबिनेट की है, वो शीर्ष नेतृत्व के पास, आलाकमान के पास पहुंच चुकी है, जिस पर मात्र मुहर लगनी बाकी है, मात्र हस्ताक्षर होने बाकी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भाजपा इस बार के मंत्रिमंडल में क्षेत्रवाद को, जातीय समीकरणों को और हर जो है क्षेत्र को मूलतः बराबर हिस्सेदारी, साझेदारी कैबिनेट में देते हुए मंत्रालय वितरित करेगी, मंत्री पद आवंटित करेगी। और बड़ी बात यह है कि इस बार जातीय समीकरणों को भी अधिक प्रमुखता, अधिक बल दिया जाएगा। जितने भी वर्ग हैं जिनमें से ज्यादा विधायक चुनकर हरियाणा विधानसभा पहुंचे हैं, वहां से 2-2 विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। और कई वर्ग ऐसे हैं, कई समाज ऐसे हैं जिनसे कम संख्या में विधायक विधानसभा में पहुंचे, तो उनमें से एक को मौका लग सकता है। यानी कि हर वर्ग के बीच समन्वय बिठाते हुए, सामंजस्य बिठाते हुए, हर वर्ग को बराबर रखते हुए भाजपा इस बार सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से और क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने का काम करते हुए मंत्री बनाने जा रही है। कैबिनेट के अंदर छाट कर, छटनी करके विधायकों को मौका देने जा रही है। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता की इस बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।